तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत शिरोमणि रविदास एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत पुरुष एवं महानायकों को सत प्रणाम। बहुत अच्छी बात अभी हमारे एक युवा साथी कह रहे थे कि आज हमारे बीच में तमाम संगठन बन गए हैं, तमाम नेता पैदा हो गए हैं जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बेच लेते हैं, हम जान ही नहीं पाते। जब मनवर काशीराम साहब ने कहा था तेरे कोट पर आज और तलवार वालों को मुझे वोट नहीं चाहिए, तब हम सत्ता में थे और मैं धन लालच ले जाने के बाद हम सत्ता से दूर चले गए। हमें सोचना होगा, हमें कहना होगा, हमें बताना होगा। और उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो साफ साफ कह देते हैं तथा कथित मनुवादी लोग कि भाई हमें कटी नोट और कटे लोगों का वोट नहीं चाहिए। और मैंने कहा था, मैंने अपने यहाँ भी चुनाव में मैंने कहा था, जिला पंचायत सदस्य में चुनाव लड़ रहा था, हमने कहा था कि ये तथा कथित मनुवादी जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग रखते हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान नहीं मानते हैं, ऐसे तथाकथित लोगों की ना तो मुझे वोट चाहिए और ना तो मेरे साथ जनसभा में आना चाहिए। दोस्तों मैं जीतूं या हारूं। और दोस्तों रही बात, मैं कोई चुनाव ही नहीं लड़ने जा रहा हूं, मैंने लड़ा था तब का। और अगर मैं भविष्य में कहीं से चुनाव लड़ूंगा तो ये मंच से सुनेंगे कि मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं चाहिए और वो हमारे समाज में अगर आएंगे तो फिर वही दशा होगी जो हमारे भाइयों के साथ करते हैं। इसलिए ऐसे मर्द की जरूरत है, ऐसे शेर की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। आज हमारे बीच में जो आते हैं तथा कथित मनुवादी लोग, वो चंद दिन में जय भीम का नारा ले लेते हैं, हम कंधे पे बैठा लेते हैं और गांव में घुमाते हैं। वोट लेने के बाद ये बेईमान जाने के बाद विधानसभा में बोलते नहीं। बताओ आप मनुवादी हैं कि वो मनुवादी? मैं ऐसे मनुवादियों को भी धक्का मार के भगाना होगा, तभी हमारा आपका भला होगा। अन्यथा डंका बजाते रहेंगे, हम आप लुटते रहेंगे। हम 85% हैं, कितने 85, और जितने बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक के समाज के लोग एकजुट हो जाएंगे, ये पता नहीं कहां भाग के खड़े हो जाएंगे, पता नहीं कहां दिखेंगे, ये इनका नाम निशान मिट जाएगा जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा। दोस्तों जिसका जीता जागता उदाहरण अभी 29 जनवरी को 28 जनवरी को मैंने विधानसभा के सामने 75 रथ निकालने का काम किया। और आप लोगों ने सुना होगा कि मास्टर बाग से 29 जनवरी के को 100 से अधिक ऑटो और 1000 मोटरसाइकिलों के साथ और 4 पहिया वाहनों के साथ हजारों की तादाद में निकालने का काम किया। और मैंने उसमें भी कहा था कि कोई भी मनुवादी नहीं आएगा, केवल आएगा बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, परियर साहब को मानने वाले, ललाई सिंह यादव को मानने वाले, छत्रपति साहू जी को मानने वाले और शेख फातिमा को मानने वाले, वही लोग आएंगे। दूसरे लोग आएंगे तो जो हमारे समाज के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ। तो आपके अंदर हिम्मत तो नहीं होती? उससे पूछिए, ये बहुजन समाज के लोगों से आज अपील करना चाहता हूँ, पूछिए कि आज जो तुम वोट मांगने आए हो, जब हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो आप कहां पर थे? पूछा? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये वोट बड़ी कीमती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आपको वोट देने का काम किया, आपको अधिकार देने के लिए काम किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ठहाके मार करके संसद में हंसे। कहा बाबा साहब आज मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने एक ही बात कही कि अभी तक रानी की पेट से राजा पैदा होता था, मगर आज से बहुजन समाज का नेता आज से लोहे की पेटी से पैदा होगा और हमारा समाज पैदा होगा। दोस्तों कुछ ही दिन में चालाक और चतुर लोग हमारे समाज को खरीदना शुरू कर दिया। और खरीदने का कारण ये हुआ, हम बिकते गए, टूटते गए। आज यहाँ पर आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद, आजादी के लगभग 1-2 बार यहाँ के पुजारी रहे होंगे, इसके बाद ये सुरक्षित सीट हो गई। और सुरक्षित सीट होने के बाद भी आज हमारा अनुसूचित जाति से दलित कहते हैं, वो जीतने के बाद क्या विधायक बोला कि आपकी
बाबा साहब के नाम पर वोट देने वाला ये क्यों नहीं बोल पाया, मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं ये आवाज इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जागे नहीं, हम तो पूछता हूँ, हमारे साथ जब जाता, हमारे संगठन में जाता तो मैं पूछता हूँ। और ये यहाँ नहीं बैठता, मैं विधानसभा के सामने करता हूँ जहाँ पे हमारी बहनें गई थी। मैं 3-4 मेडिकल कॉलेज में भी मैंने मीटिंग कराया, उसके अंदर भी चर्चा, और कहा अगर हमारे समता स्वतंत्रता एकता का विरोध करेंगे, संविधान का विरोध करेंगे, तो मनुवाद का सबसे बड़ा विरोधी राजेश कुमार सिद्धार्थ खड़ा। और इसके लिए ये मैं दोस्तों को संगठन चलाने जा रही हूँ, क्योंकि मानवर काशीराम साहब के अखबार का बहुजन संगठन, जिस अखबार को मानवर साहब ने तैयार किया था, उस मानवर साहब के अखबार का मैं संपादक वर्तमान हूँ। मगर मैंने वही बात छापने का काम करता हूँ जो सच। दोस्तों, मुझे संगठन चलाने का काम नहीं था। ये 2024 जनवरी के मामले का मामला है। 26 जनवरी था, देश में तिरंगा फहराना चाहिए था, हर खंबे पर भगवा रंग फहरा रहा था। मुझे कुहन हुई, रामचंद्र पटेल से मिला, डॉक्टर सत्या दोरे से मिले, यहाँ पर हजारों नपुंसक संगठन बैठे रहे। मैंने हजारों लोगों को बुलाया कि आप आइए, सब लोग मिलिए, और एक बार भगवा अगर फैल सकता है तो निगाह कदम। मैंने 28 जनवरी को 2024 में विधानसभा के सामने में संविधान और अम्बेडकर रथ निकालने का काम किया, और 75 रथ पिछले साल। दोस्तों, उस समय मुझे धमकी दी गई कि तुम्हें जान से मार दूंगा, और यहाँ तक कि कहा तुम्हें जेल भेज दिया जाए। हमने कहा ये सारे जुल्म सहूंगा, और मैंने 75 जनपदों में जाने का काम किया, और अभी फिर मैंने 28 जनवरी को काम किया। और दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर ऐसे लोग हमारे समाज के जितने संगठन चल रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। हमसे बड़े नेता हैं और हम बड़े, क्योंकि हम कल चले जाएंगे, टपक जाएंगे, तो हमारे युवा साथी हमारा साथ देंगे, इसलिए हमारे समाज को जगाना चाहते हैं। मैं उनको कोट कोट प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनके संघर्ष। मगर मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से पूछिए, अन्यथा डकैत डाका डालेंगे। अब जरा सुनिए, बेईमान आते हैं, वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद 5 साल तक मुड़ करके आपके गांव में घूम करके देखने के लिए नहीं आते। बताइए, इस विधानसभा में दलित ही होता, दलित ही विधायक जीता चलाया। क्या मैं पूछना चाहता हूं, कौन है दलित विधायक आया? कौन सांसद दलित आ गया है? जबकि दलित सांसद है, दलित विधायक है, और दलित यहाँ के बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। मगर जब तक अम्बेडकरवादी नहीं होगा, विचारधारा का व्यक्ति नहीं होगा, उनके यहाँ मनुवाद है, अगर उनके यहाँ जाकर के चरणामृत ले लोगे, तुम में से 30 डुबकी लगा लोगे, तो तुम्हें आराम से टिकट दे देंगे। और चाहे वो कहले राम हो, और चाहे वो मईपुर चमार हो, और चाहे राजेश सुदार सूद हो, उनको टिकट देने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर मनुवाद है। हमारे अम्बेडकरवाद नहीं। अभी जिस दिन हम अम्बेडकरवादी हो जाएंगे, उस दिन जो भी हमारे साथ जीत के आएगा, वो संविधान की बात करेगा, संत रविदास की बात करेगा, ललाई सिंह यादव की बात करेगा, संत श्रीमन रविदास के साथ साथ महापुरुषों की बात करेगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे लोगों को विजयी बनाइए, जिससे आपका नाम, आपके क्षेत्र का नाम, आपके समाज का नाम रोशन हो सके। आज आप देखिए, क्यों ना हमारे बीच में वो व्यक्ति नहीं है, सांसद एक ही है, मगर शेर की तरह दहाड़ता है। क्यों ना वो अकेले हो, मगर वो कहता है। क्यों? शेर कभी पिंजरे में क्यों न बंद हो, मगर अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ता है। ऐसे शेरों को हमें जिताना होगा, ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना होगा जो अम्बेडकरवादी। दोस्तों, हमने पिछले साल गोमती नगर लखनऊ में 75 लाख दीप जलाने का काम किया था, और यहाँ नमरगरा के निवासी इस बात का गवाह भी हैं, हमने जलाने का भी काम किया था। और इस बार हम गोमती नगर ही नहीं, हर घर पर 5-5 दीप जलवाने का, मोमबत्ती जलवाने का काम करना चाहता हूँ। 14 अप्रैल को अपने अपने घरों पर जलवाइए, और क्यों तेल न जलाइए, मोमबत्ती। और जब जलाओगे तो पूछेंगे, पापा आज 14 अप्रैल कहाँ है? लेकिन नन्हे पूछेंगे, जैसे आज का नन्हे बच्चे आए हैं, उनको उत्साह होगा कि पापा वो जो हम छोटे थे तो क्या होता, तो बताते थे कि संत श्रीमन रविदास जयंती मनाई। वो पूछेंगे, पापा आज क्या हो रहा है? तो आप बताओगे कि आज संत श्रीमन रविदास के साथ साथ उस महान मानव का
जन्म हुआ था, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता के पाठ के साथ में हमें बस एक इंसान बनाने का काम किया, उसका जन्मदिन है, इसलिए हम उसके जन्मदिन पर आप दीप जला रहे हैं। तो बताइए हमारे साथी कितने दीप जलाएंगे, कितना सहयोग करेंगे? क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? हम चाहते हैं हर सज्जन और अपने अपने बुद्ध विहारों में जलाइए, पार्कों में जलाइए, अपने घरों पर जलाइए, और अगर स्थान है, समय है, तो लखनऊ में आइए और अम्बेडकर पार्क में जलाइए। और एक एक नीला झंडा, अगर न नीला झंडा हो तो नीला कपड़ा हर खंबे पर बांध दें, क्योंकि उस दिन नीला कपड़ा जाना चाहिए। ये राधे सिद्धार्थ का सपना है। और दोस्तों, ये मैंने सपना पिछले साल लिया था, और हमारे बीच में यहाँ के भाई मनीराम जी हैं और यहाँ के गांव की शादी भी है, बहुत शादी गए थे दीपक जलाने के लिए, ये गवाह है। इस बार हर घर में दीप जलना चाहिए, और कौन सी नगर में तो जलेंगे ही। ये आपकी चुनौती है मनुवाद से, क्योंकि अगर समन फैल गया तो जान जाएंगे तुम्हारी ताकत। जिस तरीके से आपने संत रमादास जयंती की जयंती मनाई, तो लोगों के पैर उखड़ गए और बड़े बड़े मनुवाद के लोग मस्तक काटने के लिए, देखने के लिए आ गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का हमें चयन करना होगा। जब हमारे समाज पर जुल्म हो, जाति हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, उनके खिलाफ किसी प्रकार का शोषण हो, तो ऐसे नेताओं से जरूर पूछिएगा भाइयों बहनों कि बताइए नेताजी तब कहां थे जब हमारे गांव के कल्लू पर झूठा मुकदमा लिखा गया, पुलिस गांव की ठीक थी। मैं बताना चाहता हूँ युवा साथियों से, और मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, जब रामपुर कला में एक दलित गोविंद चमार को पुलिस ने मारा, तो तमाम नेता भूमिगत दिखाई नहीं पड़े। राजेश कुमार सिद्धार्थ पहुंचे और 5000 फीट के साथ इनकलाब किया। और मैं बताऊं, वो तहरीर राजेश कुमार सिद्धार्थ ने लिखी, और 1 बजे रात में मुकदमा ने कमलापुर में लिखाया, क्योंकि वहां पर इंस्पेक्टर गोली करता मार दूंगा जो इंस्पेक्टर लिखे, मैं लिखूंगा, मुझे सब लोग मुझे पकड़ रहे थे। हमने कहा आंदोलन रुकेगा, क्योंकि उसकी हत्या किया पुलिस वाले, और फिर उसके साले पर ससुर का सफर होता, और फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि वो ठाकुर साहब योगी की सत्ता। हमने क्या किया, उसकी अस्थि कलश बांधी, उसकी हंडी बनाई, और हमने गांव गांव जाने का काम किया, और हमने कहा आज के बाद कोई दलित मारा नहीं जाएगा, इसलिए हर घर में, हर दलित के दरवाजे पर अस्थि कलश रखी जाएगी, जिससे कोई दोबारा गोविंद का उपयोग न कर पाए। 1 महीने बाद वो बुखार अपराधी जो थाना अध्यक्ष रामपुर कला कहते हैं, वो गिरफ्तार हुआ और उस पेड़ परिवार को मिला दिया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, और इतना नहीं, जब राम जीवन भारती जो बहुजन समाज के युवा साथी थे और वरिष्ठ वक्ता थे, जब मारे गए, और उनसे यही कहा गया कि साले एक हरीश वाजपेयी था, और उन्होंने जब कुर्सी पर बैठ गए तो कहा, सुनिए तू साले चमार कुर्सी पर बैठेगा सूत्र। इस बात को लेकर के मैंने 1 महीने तक जनपद सीतापुर में आंदोलन किया, और धारा 144 लागू रहा, और हमने सारे मुकदमे वापस कर दिए। तो दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, या अच्छा हो या बुरा हो, मुझे नेता करने का शौक नहीं है। तो मित्रों, मैं एक पत्रकार हूँ, एक संपादक हूँ, और संपादक होने के कारण मेरे समाज के प्रति दर्द है, इसलिए मैं आया हूँ। इसलिए मैंने संकल्प लिया हूँ कि जो प्रत्याशी इस बार विधानसभा में ये मंच से घोषणा करेगा कि हमें ऐसे तथाकथित पाखंडियों की वोट नहीं चाहिए, जो संविधान और अंबेडकर विरोधी हैं, ऐसे लोगों को वोट देंगे, और हम समाज से चाहेंगे कि ऐसे ही प्रत्याशी को वोट दे, अन्यथा वो सबसे बड़े समाज के गुनाहगार हैं और वही बेचने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय